दोस्तों, एक सेठ जी के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की के जन्म लेते ही मां बाप के चेहरे पर अनायास ही थोड़ी सी उदासी छा गई। लेकिन ये उदासी तब और गहरा जाती थी जब गली मोहल्ले में लोग अक्सर आते जाते उनसे पूछते और लड़की के जन्म लेने की बात सुनकर खुशहाली का इजहार नहीं करते। धीरे धीरे समय बीता और एक लड़के ने उनके घर में जन्म लिया। इस बार उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में ढोल नगाड़े और बाजे बजने लगे। लोग एक एक करके बधाई संदेश देने भी उनके घर पहुंचने लगे। अब इतना कुछ देखकर आत्मविश्वास बढ़ना स्वाभाविक था। वे ऊपर वाले से एक और लड़के के लिए मिन्नत करने लगे। प्रार्थना रंग लाई और दूसरे लड़के ने भी कुछ समय के बाद उनके घर में जन्म लिया। अब तो मां बाप की खुशी पर चार चांद लग गए। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, सबकी शादियां हो गई। सेठ सेठानी दादा दादी बन गए। उन्होंने अपना सारा कारोबार, सारी संपत्ति दोनों लड़कों को सौंप दिया। इस बीच एक लड़की जिसकी शादी हो गई थी ससुराल से अपने माता पिता को याद किया करती थी। फोन पर उनके खाने से लेकर दवा तक के बारे में पूछा करती थी। सर्दी के दिनों में अपने हाथों से स्वेटर बुनकर अपने मम्मी पापा को भेजती थी। अब जब सेठ सेठानी बूढ़े होने लगे, जब शरीर भी उनका साथ छोड़ने लगा, देने के लिए उनके पास बहुत कुछ रह नहीं गया था। लड़कों का व्यवहार परिवार में एकाएक बदलने लगा। वे माता पिता जिन्होंने अपने खून से उन्हें सिंचित किया था, पसीने का एक एक कतरा, एक एक बूंद दे करके जिन्होंने उन्हें पाला पोषा था, वे उनकी उपेक्षा करने लगे। एक दिन मां ने बात बात में कुछ पैसा अपनी लड़की को भेजने की इच्छा जाहिर की तो घर में बवाल मच गया। दोनों लड़कों और बहुओं के साथ साथ यहां तक कि पोते भी दादा दादी से गुस्सा हो गए और उन्होंने बात करना तक बंद कर दिया। सेठ सेठानी अब बुढ़ापे में उपेक्षित महसूस करने लगे और एक दिन जब ज्यादा ठेस लगी तो वे दोनों वृद्धाश्रम चले गए। इस बीच लड़की को यह बात जैसे ही पता चली, उससे यह सहन नहीं हुआ। वो तुरंत आश्रम पहुंची और अपने मां बाप को अपने घर ले आई। सेठ सेठानी इज्जत के साथ अब अपनी लड़की के घर रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद दीपावली थी। चारों तरफ लोग दीपावली की खुशियां मनाने में मशगूल थे। इसी बीच सेठानी की तबीयत एकाएक खराब हुई और उसने लड़की के घर पर ही दम तोड़ दिया। जब ये बात लड़कों को पता चली तो वो पिता को लेने के लिए लड़की के घर यानी अपनी बहन के घर पहुंचे। लेकिन ये क्या, पिता ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और नम आंखों से बोले कि जीवन की सबसे बड़ी भूल थी लड़के लड़की में फर्क समझना। लड़कों को पूरा धन देकर भी मैं संस्कार नहीं दे सका। मैंने पैसे तो खूब कमाए लेकिन उनका सदुपयोग नहीं कर सका। भूल गया कि दर्द का इस जहां में किसी से रिश्ता नहीं होता। दर्द तो तन्हा है, तन्हा तन्हा ही रोता। इसलिए ऊपर वाले हर इंसान को एक लड़की जरूर देना, तभी वो इसके महत्व को समझ सकेगा कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। लड़के शायद ध्यान दे न दें अपने माँ बाप का, लेकिन लड़कियां उन्हें जरूर याद करती हैं। ये कहते ही पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, पिता का अंतिम संस्कार भी लड़की के परिवार वालों ने ही किया। यह कहानी आज घर घर की है, जहां इस पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों को हमेशा ही कम आंका गया है। समाज की एक विडंबना है कि लड़की का पालन पोषण आज भी कई घरों में पराया धन समझकर होता है। परंतु सच्चाई यह है कि लड़की एक नहीं, दो परिवारों का दारोमदार संभालने में सक्षम होती है।
और अगर उसे परिवार का सिरमौर कहा जाए तो शायद अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। दोस्तों, घर घर की ये कहानी यदि आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।